नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां न्याय को वापस स्थापित करने के लिए स्वयं ब्रह्मांड के नियमों को ही पूरी तरह से मोड़ दिया गया था। आज का हमारा फोकस नरसिंह उत्सव की ऐतिहासिक उत्पत्ति और इसके गहरे धार्मिक महत्व को समझने पर होगा। ये केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आस्था की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जिसे हम आज भी मनाते आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर दे? जब एक राजा अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि वो खुद को ईश्वर से भी ऊपर मानने लगे, तो ये पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन कैसे बहाल होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब भगवान को स्वयं अपने ही बनाए गए नियमों से परे जाकर धरती पर आना पड़ा था। तो चलिए सबसे पहले हम नरसिंह जयंती का परिचय और भगवान विष्णु के इस चौथे अवतार के प्रकटीकरण को समझते हैं, ताकि हम इस पवित्र पर्व के समय और महत्व को जान सकें। देखिए, अगर हम समय की बात करें तो यह पर्व एक बहुत ही विशिष्ट तिथि पर मनाया जाता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। यह ठीक वही दिन है जब भगवान विष्णु के चौथे अवतार ने धरती पर जन्म लिया था। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिसे आज भी पूरी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगली बार यह पवित्र अवसर मई 2026 में आने वाला है। अब आते हैं हमारी कथा के मूल पर, हिरण्यकशिपु की कथा और उसकी अमरता की अनोखी खोज। इस कहानी की शुरुआत एक असुर राजा से होती है, जिसने अमरता पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। लेकिन यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है राजा द्वारा मांगी गई शर्तें। उसने क्या वरदान मांगा कि उसे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से और न ही शस्त्र से। ये एक तरह से अमरता का एक फूल प्रूफ जाल था जो उसने अपने चारों ओर बुन लिया था। और सच कहूं तो इसी वरदान ने उसे भयंकर रूप से अहंकारी बना दिया था। खुद को पूरी तरह से अजेय मानते हुए हिरण्यकशिपु ने ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी की पूजा करेगी। लेकिन उसे यह देखकर भयंकर झटका लगा कि उसके अपने ही घर में एक बगावत हो गई है। उसका अपना ही बेटा प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। प्रहलाद की इस अटूट भक्ति ने पिता और पुत्र के बीच एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। प्राचीन ग्रंथों में प्रहलाद की परीक्षाओं का जो विवरण है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोचिए, एक पिता ने अपने ही बेटे को मारने की कैसी कैसी कोशिशें की। प्रहलाद को भयंकर आग में जलाया गया, ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया और तो और जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया। लेकिन हर एक कदम पर, हर एक परीक्षा में ईश्वरीय शक्ति ने प्रहलाद की रक्षा की। और यहीं से ये तनाव अपने सबसे बड़े और चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। नरसिंह का प्रकटीकरण, जहां एक अनसुलझी पहेली आखिरकार सुलझ गई। क्रोध से पागल हो चुके राजा ने अंततः अपने बेटे का सामना किया और सीधे पूछा कि आखिर कहाँ है तुम्हारा ये रक्षक? और प्रहलाद का उत्तर सुनिए। उसने बहुत ही शांति और गहराई से कहा, वो हर जगह हैं, यहां तक कि इस खंभे में भी। इस जवाब ने राजा को इतना उकसा दिया कि उसने अपनी पूरी ताकत से उस खंभे पर प्रहार कर दिया। और बस यहीं से कथा का सबसे विस्फोटक क्षण शुरू होता है। खंभा भयानक आवाज के साथ टूट गया और उसके मलबे के बीच से जो प्रकट हुआ उसने राजा के सारे घमंड को चूर चूर कर दिया। भगवान नरसिंह एक ऐसा अद्भुत अवतार जो ना तो पूरी तरह से इंसान था और ना ही पूरी तरह से जानवर, आधा इंसान और आधा शेर। ये एक ऐसा रूप था जिसने हर परिभाषा, हर श्रेणी को धत्ता बता दिया। ये हिस्सा मेरा सबसे पसंदीदा है। देखिए कि कैसे ईश्वर ने राजा के बनाए हर एक नियम को उसी के खेल में मात दी। दिन और रात की शर्त उसे पार किया संध्याकाल यानी गोधूली बेला ने। अंदर और बाहर की शर्त उसे तोड़ा महल की दहलीज ने। इंसान और जानवर की शर्त को भगवान के नरसिंह रूप ने तोड़ा और बिना अस्त्र शस्त्र के वध करने के लिए उन्होंने सिर्फ अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। ब्रह्मांड ने बुराई का अंत करने के लिए सच में अपना सबसे सटीक गणित यहां प्रस्तुत किया था। अब जरा ठहरिए और सोचिए, इस पूरी घटना का, इस महाकाव्य के चरम का आज के अनुयायियों के लिए क्या अर्थ है। आइए इस कथा के पीछे की आध्यात्मिक शिक्षा और महत्व को समझते हैं।
इन ग्रंथों से जो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया की सबसे अजय बुराई का भी सामना कर सकता है। ये कथा इस बात का पक्का सबूत है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका विनाश एकदम निश्चित है और ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। लेकिन इन प्राचीन शिक्षाओं को हम आज के जीवन में कैसे उतारते हैं? चलिए देखते हैं नरसिंह जयंती की परंपराएं और उत्सव मनाने के तरीके। अगर आप इस दिन को ध्यान से देखें तो अनुयायी एक बहुत ही व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करते हैं। सुबह जल्दी स्नान करने से लेकर दिन भर उपवास रखने और पवित्र कथाएं सुनने तक हर कदम पर एक गहरी श्रद्धा झलकती है। और इस दिन का समापन होता है शाम की भव्य आरती और उस अत्यंत शक्तिशाली मंत्र के जाप के साथ, ओम नमो भगवते नारसिंहाय। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपको कथा का एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा बताना चाहता हूं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है शरभ का रहस्य। आपको पता है, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया तो हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी उनका क्रोध इतना भयंकर और अनियंत्रित था कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा था। उनके इस अत्यधिक क्रोध को शांत करने और फिर से शांति बहाल करने के लिए स्वयं भगवान शिव को शरभ अवतार लेना पड़ा था। ये देवताओं के बीच के उस ब्रह्मांडीय संतुलन को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें एक बहुत ही शक्तिशाली आश्वासन मिलता है। जब पूरी दुनिया किसी सच्चे व्यक्ति के खिलाफ हो जाती है और जब ऐसा लगता है कि कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तब यह कथा हमें याद दिलाती है कि आपका अटूट विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। नरसिंह अवतार की ये कालजयी कथा हमें आस्था की उस स्थायी शक्ति पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि संतुलन को बहाल करने और न्याय की रक्षा के लिए ब्रह्मांड सचमुच किस असाधारण हद तक जा सकता है। अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब आपके सामने असंभव सी लगने वाली परिस्थितियां हों, तो आप अपना अटूट विश्वास कहां रखते हैं?